दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक और धमाकेदार सीरीज के बारे में जो है लूसीफर। दोस्तों सीरीज के बारे में बात करो उससे पहले जान लो कि ये लूसीफर किस बला का नाम है। लूसीफर का जो कैरेक्टर है उसे बाइबल से लिया गया है जिसे लोग डेविल के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात जान लो, बाइबल वाले लूसीफर में और हमारे लूसीफर में बहुत फर्क है। भले ही ये एक कैरेक्टर एडाप्टेशन है लेकिन हमारे वाले लूसीफर को बहुत ही ज्यादा ह्यूमन लेवल पे दिखाया गया है। जहां बाइबल में लूसीफर को बहुत ही ज्यादा इविल और मैनिपुलेटिंग बताया गया है, वहीं हमारा लूसीफर दिल का बड़ा अच्छा है और वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो गई कैरेक्टर्स की बात। अब आते हैं लूसीफर डेविल बना कैसे। सिंपल सी स्टोरी है। गॉड एडम और ईव को बनाते हैं और उन दोनों को ईडन गार्डन में रखते हैं। गॉड उन दोनों को ईडन गार्डन की हर एक चीज को इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं सिवाय एक पेड़ के फल को खाने के, जिसे बाइबल में द ट्री ऑफ नॉलेज कहा गया है। लेकिन वही लूसीफर सांप बन के ईव को मैनिपुलेट कर देता है और ईव वो फल खा लेती है और एडम को भी खिला देती है। तो ये सब होने के बाद गॉड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एडम और ईव को धरती पे फेंक देते हैं और लूसीफर को हेल में। एंड यहाँ लूसीफर बन जाता है डेविल द किंग ऑफ हेल। ये सब तो गई बैक स्टोरी। अब आते हैं हमारे सीरीज के प्लॉट पे। तो कहानी है इसी लूसीफर की जो हेल छोड़ के अर्थ पे आ जाता है छुट्टियां मनाने। वैसे लूसीफर अकेला अर्थ पे नहीं आता, उसके साथ उसकी पार्टनर मैजगिन भी उसके साथ आती है। तो वो लॉस एंजलिस आके एक नाइट क्लब को रन करता है और लोगों को उनके काम पे फेवर करते रहता है। वैसे दोस्तों लूसीफर के पास एक स्पेशल पावर है लोगों के डार्केस्ट डिजायर को उनके जुबान पे लाने की। वो लोगों के उन राजों को जान सकता है जिन्हें लोग पूरी दुनिया से छुपाते हैं। वैसे एक बात और भी बतानी थी आप लोगों को, लूसीफर लोगों की हवस भी मिटाता है। अब वो लड़का हो या लड़की वो उसके लिए मैटर नहीं करता, वो सबकी हवस मिटाता है। शायद मैं स्टोरी से भटक रहा हूँ। नहीं ये तो स्टोरी का हिस्सा है। खैर कुछ भी हो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग लूसीफर के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ जान गए, अब जरा स्टोरी के बारे में जान लो। तो सीजन 1 में जैसा कि मैंने बताया कि लूसीफर धरती पे आके लोगों को फेवर करता है, तो ऐसे ही वो एक लड़की को फेवर करता है उसके करियर में और उस लड़की का मर्डर हो जाता है। और इसी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो मिलता है डिटेक्टिव क्लोई डेकर से जो LAPD में काम करती है। LAPD मतलब लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट। खैर तो लूसीफर एक चीज नोटिस करता है कि डिटेक्टिव क्लोई डेकर पे उसका जादू असर नहीं करता। अब लूसीफर को ये बात बहुत ज्यादा खलती है कि उसके पावर का असर क्लोई पे क्यों नहीं होता। तो इसी बात का जवाब ढूंढने के लिए वो क्लोई के साथ मिलकर काम करने लगता है। एंड वही मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो दोनों मिलते हैं डॉक्टर लिंडा मार्टिन से। लिंडा एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट है जिसके पास वो मरी हुई लड़की आती थी थेरेपी के लिए, मतलब जब वो जिंदा थी तब आती थी। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, जब जिंदा होगी तभी तो आएगी ना, मरने के बाद कैसे आएगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ओके तो हम लोग कहाँ थे? हाँ याद आया। तो वो दोनों जाते हैं डॉक्टर लिंडा मार्टिन के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए और वहाँ पे उन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और बाद में वो केस सॉल्व हो जाता है। अब बात ये नहीं है कि केस कैसे सॉल्व होता है, बात ये है कि केस सॉल्व होने के बाद भी लूसीफर कई बार अपनी प्रॉब्लम्स लेके डॉक्टर लिंडा मार्टिन के पास जाता है। मतलब समझ रहे हो, डेविल को भी मेंटल पीस चाहिए। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि लूसीफर हेल छोड़ के धरती पे आ जाता है, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर लूसीफर धरती पे रहेगा तो हेल की रखवाली कौन करेगा? इसीलिए गॉड भेजते हैं एमेनेडिल को लूसीफर को हेल वापस ले जाने के लिए। लेकिन लूसीफर एमेनेडिल को कह देता है कि वो कभी हेल वापस जाएगा ही नहीं, उसे जो उखाड़ना है वो उखाड़ सकता है। तो लूसीफर की बातों को सुनने के बाद एमेनेडिल का ईगो थोड़ा हर्ट हो जाता है। एंड इसी दौरान लूसीफर के एंजल विंग्स चोरी हो जाते हैं, तो वो जाता है अपने भाई एमेनेडिल के पास हेल्प मांगने के लिए। और उन दोनों को पता चलता है कि एक इलीगल ऑप्शन में लूसीफर के विंग्स को बेचा जा रहा है। तो दोनों भाई चले जाते हैं उस ऑप्शन में विंग्स को रेस्क्यू करने के लिए, पर उनको पता चलता है कि विंग्स तो साला नकली है। पर घबराने की बात नहीं है, लूसीफर किसी तरह अपने असली विंग्स को ढूंढ लेता है और एमेनेडिल के सामने ही उन विंग्स को जला देता है। अब लूसीफर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यह सारा किया धरा एमेनेडिल का ही था। खैर तो एमेनेडिल अपने प्लान में फेल हो जाता है, पर वो यहीं पे नहीं रुकता, वो एक स्टेप और आगे जाता है। वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर मैल्कम को मौत के मुंह से बचा के लाता है और उससे डील करता है कि वो लूसीफर को जान से मार डाले ताकि लूसीफर सीधा हेल पहुंच जाए। लेकिन डैनियल को इस बात का पता चल जाता है। डैनियल क्लोई का एक्स हस्बैंड है और वो भी एक पुलिस ऑफिसर है। खैर तो डैनियल मैल्कम को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। इतने में लूसीफर पे एक मर्डर चार्ज लग जाता है, पर डैनियल लूसीफर को बचाने के लिए उस मर्डर चार्ज को अपने ऊपर ले लेता है और उसका डिवोशन हो जाता है। अब बाद में क्लोई को पता चल जाता है कि मैल्कम एक हरामी पुलिस ऑफिसर है, तो वो जाके उसके सारे प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, उसके ब्लैक मनी को भी ब्लॉक कर देती है। अब इसी चीज का बदला लेने के लिए मैल्कम क्लोई के बेटी को किडनैप कर लेता है
तो लूसीफर क्लोई के बेटी को बचाने के लिए उसके साथ जाता है और मैल्कम हरामी लूसीफर पे गोली चला देता है। वैसे एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, लूसीफर इमॉर्टल है, पर जब क्लोई उसके आसपास होती है तो वो मॉर्टल बन जाता है। तो गोली लगने के बाद लूसीफर मर रहा होता है और उसी दौरान वो सीधा गॉड से हेल्प मांगता है। वो गॉड से कहता है कि आगे से वो उनकी कही गई हर बात को मानेगा, बदले में उन्हें क्लोई को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो गॉड लूसीफर की दुआ को कबूल कर लेते हैं और उसे पूरी तरह ठीक कर देते हैं और लूसीफर मैल्कम की मेरा मतलब जान ले लेता है। तो मैल्कम को मारने के बाद लूसीफर जाके मिलता है एमेनाडील से और वो एमेनाडील से कहता है कि गॉड ने उन दोनों को एक काम सौंपा है। उन दोनों का काम होता है हेल से भागी हुई उनकी मम्मी को ढूंढना और उन्हें वापस हेल में ले जाना। और यहीं पे होता है सीजन 1 खत्म। दोस्तों इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको नई मर्डर स्टोरी देखने को मिलेगी और हर एक मर्डर स्टोरी को लूसीफर और क्लोई मिलकर सॉल्व करते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो ये है कि हर एक मर्डर स्टोरी को ऐसे लिखा गया है जहाँ पे लूसीफर अपने सिचुएशन को रिलेट कर पाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा मुझे इस सीरीज में। अब दोस्तों क्राइम और मर्डर है, इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज अपना सीरियस टोन बना के रखती है। लूसीफर का सेंस ऑफ ह्यूमर आपको हंसा हंसा के पागल कर देगा। इसके अलावा भी मैं अगर बात करूँ तो इस सीरीज में बहुत से वाव मोमेंट्स हैं जिन्हें देखने के बाद आप इस सीरीज के लिए फैसिनेटेड हो जाओगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था और हर बार की तरह इस बार भी कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।